आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं NILP उल्लास कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रिजल्ट शीट जो हमें दी गई है, जो हमने पेपर लिया है, लर्नर्स का एग्ज़ाम लिया है, उसकी जो रिजल्ट शीट तैयार करनी है उसको किस प्रकार पूर्ण करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए रिजल्ट शीट देखते हैं। ये हमारी रिजल्ट शीट है। देखिए इस प्रकार इसमें कॉलम्स दिए गए हैं। तो रिजल्ट शीट आपको प्रत्येक ब्लॉक को दो तरह की रिजल्ट शीट मिलेंगी। एक लर्नर्स रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल की एक लिस्ट तो आपको उनकी तैयार करनी है जो लर्नर्स पोर्टल पर रजिस्टर हैं, और दूसरी जो लिस्ट तैयार करनी है वो है लर्नर्स नॉट रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल। मतलब आपसे कोई लर्नर छूट गया था, रजिस्टर नहीं हो पाया और वो आपके पास पेपर देने के लिए आ गया, तो आपको दो तरह की इस तरह से ब्लॉक वाइज शीट मिलेंगी। एक लर्नर रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल और दूसरी लर्नर्स नॉट रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल। तो चलिए अब कॉलम्स पर डिस्कस करते हैं। कुछ अध्यापक साथियों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं वो, और इसको फिल करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगी, और प्रत्येक अध्यापक साथी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे इसको बहुत ही ध्यान से देखें और पर्टिकुलर्स को ध्यान से भरें। अब सबसे पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का है। तो सीरियल नंबर आप इस प्रकार से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे नीचे तक लगाते जाएंगे जितने भी आपके लर्नर हैं। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो है स्टेट का, यूटी का। तो इसमें हम हरियाणा स्टेट के लर्नर्स के लिए एक्सेल शीट या रिजल्ट शीट तैयार कर रहे हैं, तो हरियाणा, इस कॉलम में हरियाणा भरेंगे। उसके बाद नेम ऑफ लर्नर, आप यहाँ लर्नर का नाम लिखेंगे, इस तरह से लिस्ट तैयार करते जाएगा नीचे। और उसके बाद उनका हस्बैंड नेम या फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, मोबाइल नंबर कुछ अध्यापक साथियों की समस्या थी कि मोबाइल नंबर टाइप नहीं हो रहा है, तो बहुत इजीली आप मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। उसके बाद कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, SC है, OBC है, जो भी कैटेगरी है लर्नर की। उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड है, आपको यस लिखना है अगर मैरिड है तो, और N लिखना है अगर अनमैरिड है। यहाँ पर यस की जगह क्या लिखना है, आपको Y लिखना है। इस तरह से आप सिर्फ Y टाइप करेंगे, ये ध्यान रखना, Y और N है, N नॉट मैरिड और Y यस मैरिड। उसके बाद एज ऑफ लर्नर, यहाँ सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ नहीं भरेंगे लर्नर की, यहाँ सिर्फ एज लिखनी है, जैसे 62 है। उसके बाद जेंडर जो है वो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। यहाँ पर भी कुछ अध्यापक साथी पूरा का पूरा भर रहे हैं जिस तरह से इसमें भरा हुआ है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, सिर्फ मेल या फीमेल लिखना है। जैसे ये फीमेल है तो यहाँ F लिखना है आपको। और दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर नो नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है Y और N। Y मीन्स यस दिव्यांग है, और N नो के लिए है। तो यहाँ पर अगर नो है तो आप सिर्फ N लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक के पर्टिकुलर्स आप इजीली भर पाएंगे। चलिए आगे कुछ कॉलम्स और देखते हैं इसके, जहाँ पे समस्या रहती है अध्यापक साथियों को। वो कॉलम्स ये हैं। दिव्यांग तक अध्यापक साथी आसानी से फिल कर पाएंगे। अब आता है यहाँ पर समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है अध्यापक साथियों को, थोड़ा सा यहाँ पर विशेष कर ध्यान दें। इनरोलमेंट नंबर से कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि इनरोलमेंट नंबर का अब जो इस लिस्ट में कोई जिक्र नहीं है जो लर्नर की का इनरोलमेंट नंबर था। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर यू डाइज कोड प्लस सीरियल नंबर ऑफ लर्नर। यू डाइज कोड, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है अध्यापक साथियों को कि स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड। जो आपका यू डाइज कोड है उसी के अंदर स्टेट कोड है, उसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोड है, उसी के अंदर ब्लॉक कोड है। जैसे ये यू डाइज कोड है 06140404402। अब इसमें क्या है, पहले दो डिजिट जो हैं, दो अंक जो हैं वो स्टेट कोड हैं, फिर नेक्स्ट दो जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोड हैं, उसके बाद ब्लॉक कोड है नेक्स्ट दो, और विलेज या वार्ड कोड जो है वो 3 से मिलकर बना है। देखिए ध्यान से यहाँ
3 से वार्ड कोड या विलेज कोड बना है, और फिर स्कूल कोड जो है 02 है, वो लास्ट के यूडाइज कोड के 2 डिजिट्स हैं। और यहाँ पर आपको किस प्रकार से भरना है, ये आपको यूडाइज कोड कंप्लीट करना है यहाँ तक। उसके बाद है सीरियल नंबर ऑफ लर्नर इन द लिस्ट ऑफ विलेज और वार्ड रजिस्टर ऑफ नॉन लिटरेट्स के लिए, मतलब जो लर्नर हैं आपके, उनका सीरियल नंबर, जैसे 001, 002, 003। अब जैसे 10 पर जाएंगे, 9 पे जाएंगे तो 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 आपको इस तरह से लिखना है, इस कॉलम में 1 और इसमें 0। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपको 3 डिजिट की एक सीरीज चालू करनी है, 1 2 3 4 से लेकर के आगे तक जितने भी आपके लर्नर हैं उनको काउंट देते रहिए। यहाँ यूडाइज कोड एज इट इज़ कॉपी करते रहिए नीचे तक। अब दूसरा है एड्रेस लाइन 1। तो यहाँ पे आपको लर्नर का एड्रेस लिखना है कि लर्नर कहाँ से है। तो लर्नर का एड्रेस जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वीपीओ सांगी, या आप यहाँ पे केवल सांगी भी कर सकते हैं, वीपीओ ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप गांव का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, स्टेट का आएगा और पिन कोड आएगा। चलिए अगले कॉलम देखते हैं, ये आप इजीली फिल कर पाएंगे। अब उसके बाद नेम ऑफ स्कूल है। नेम ऑफ स्कूल आपको दिखाई दे रहा है, जो जैसा कि आप जहाँ से लर्नर को आप पेपर दिलवा रहे हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल अंडर विच असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड। जहाँ पे असेसमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है, तो उस स्कूल का नाम, एड्रेस फिर उसका। यहाँ पे एड्रेस में आप वीपीओ की जगह वीपीओ ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा गांव का नाम लिख दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है और फिर पिन कोड है। यहाँ तक आप इजीली फिल कर पाएंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद का एक मेन जो कॉलम है वो ध्यान से समझिएगा। मेन कॉलम क्या है, असेसमेंट सेंटर कोड। ये असेसमेंट सेंटर कोड क्या है, ये 02 इसमें भरा गया है। ये है यूडाइज कोड के आपके लास्ट 2 डिजिट्स, और जहाँ जिस स्कूल के अंदर असेसमेंट किया गया है या पेपर लिया गया है, उस स्कूल के यूडाइज कोड के लास्ट 2 डिजिट आएंगे इसमें। और कुछ अध्यापक साथी नेक्स्ट जो कॉलम के लिए हम देख पा रहे हैं कि डेट का कॉलम है, तो उसमें कुछ अध्यापक साथी कह रहे थे कि यहाँ डेट फिल नहीं हो रही है। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल पर्सन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे डेट फिल हो रही है। देखिए मैं आपको यहाँ फिल करके दिखाता हूँ, जैसे 22/2/09/2024। तो इस तरह से आप बहुत इजीली फिल कर पाएंगे, और उसको कॉपी कर दीजिए नीचे तक। अब यहाँ पे आपको मार्क्स इन रीडिंग, मार्क्स इन राइटिंग एंड मार्क्स इन न्यूमरेसी, ये तीनों हैं जो 50-50 मार्क्स का हमने पेपर लिया था, उसमें से तीनों में 17-17 नंबर लेने ज़रूरी हैं पास होने के लिए। और प्रत्येक में आप 5-5 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 17 आ गए तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 17 से कम है, जैसे इसमें 17 से कम है, राइटिंग वाले में 14 नंबर आए हुए हैं, तो आप ग्रेस मार्क्स देंगे 3 नंबर की। तो इस प्रकार आप जो टोटल है वो मिनिमम 51 होना चाहिए, और तीनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। और आप रिजल्ट के रूप में फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। तो इस प्रकार आप इस रिजल्ट शीट को भरेंगे, और अंत में आशा करता हूँ कि आप रिजल्ट शीट के प्रत्येक कॉलम को समझ गए होंगे और आसानी पूर्वक भर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।